हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द निरंजन करेंट अफेयर। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड इवनिंग। और सबसे पहले तो फ्रेंड्स एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहां कहीं भी आप हैं, चाहे वह टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो या फेसबुक ग्रुप हो, वहां पर फटाफट शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इस सेशन से जुड़ जाए, ताकि सेशन और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाए। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती 2023 में 21,391 पदों पर आई हुई है, उसके लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट यानी सेट में टोटल 100 प्रश्न है। जिस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक वही पैटर्न, ठीक क्लास 10th पर आधारित प्रश्न देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, फटाफट एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। सेशन अब हम लोग जल्दी से स्टार्ट करेंगे। एक बार लिंक को किसी एक भी ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, गोचर का विपरीतार्थक शब्द क्या है? इसका आंसर हो जाएगा अगोचर। गोचर शब्द गम धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है चलने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय का विलोम है। उदय का विलोम अस्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरकट का पर्यायवाची शब्द है। मरकट का पर्यायवाची शब्द बंदर हो जाएगा। पानी का पर्यायवाची शब्द जल होता है, नीर होता है, बाड़ी होता है, तरंगनी होता है, पवन होता है, जलधर होता है। पुत्र का पर्यायवाची बेटा, लड़का, बालक, संतान, अपत्य आदि होता है। मित्र का पर्यायवाची सखा, सहचर, साथी, दोस्त, संगी, स्नेही आदि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता में समास है। इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का पहचान ये भी है कि बीच में हाइफन रहता है और दोनों पद प्रधान होता है। इसे माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद की कमायनी किस प्रकार की काव्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाकाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है? सांस्कृतिक हो जाएगा। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। यहाँ संस्कृति शब्द का विशेषण सांस्कृतिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है? इसका आंसर हो जाएगा 7 के ए नंबर, विद्यापति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करें। मेरे कमीज में 4 बटनें हैं, ये नहीं होगा। मेरे कमीज में 4 बटन हैं, ये नहीं होगा। मेरे कमीज में 4 बटनें हैं, सी नंबर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे जीता ना जा सके। जिसे जीता ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? इसका अर्थ हो जाएगा सी, अजय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटका अटका बनिया दे अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा 10 के सी, बेचारगी में कष्ट सहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ वर्ड ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का अर्थ होता है अनिवार्य। इसका अर्थ होता है अनिवार्य। यूजफुल मतलब उपयोग होता है। रिक्वायर्ड मतलब आवश्यकता। एग्रीएबल मतलब होता है सहमत। इसमें आंसर जो हो जाएगा रिक्वायर्ड हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ वर्ड एकॉर्ड। एकॉर्ड का अर्थ होता है सहमति। उसके बाद कैंडोर अस्पष्टवादिता। कनकोट गढ़ना। कनकोट कबूल। डिस्कोट इसका आंसर हो जाएगा 12 के डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड। ही इज टू डैश टू बी
डिसीव्ड मतलब इसका आंसर 13 का हो जाएगा डी। इंटेलिजेंट मतलब तेज होता है। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होगा। काइंड मतलब दयालु हो गया। वीक मतलब कमज़ोर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द एप्रोप्रिएट सुटेबल फॉर द बोल्ड फ्रेज। नन ऑफ द गेस्ट वेर सेटिंग इन द सेरेमनी। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का आंसर ए हो जाएगा, वाज सिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, fill in the blanks suitable preposition. Are not these slums a disgrace dash the civics authorize? इसका आंसर हो जाएगा 4। 15 के आंसर बी हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन 18 से 16 तक रीड द फ्रेज केयरफुल्ली। इसको पढ़ करके नीचे में द ह्यूमन स्केटर सिस्टम इन structural made upon very strong quality of the skeletal system determined the children. Some experts also believe that he। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर जो है डायरेक्ट जो है 16 का द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। इसका आंसर हो जाएगा 16 के स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी वाज देयर डिटरमाइंड द एज चिल्ड्रेन। इसका आंसर हो जाएगा सी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 का चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। यहाँ पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, किसमें पैसिव वॉइस 18 के ए हो जाएगा, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय माई मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड। ही डिड नॉट क्वालिफाई डैश द जॉब। 19 का ए नंबर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन 1 हु लव्स बुक। इसका आंसर हो जाएगा 20 के बी नंबर, बिब लाइव फील। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर लिथियम नाभिक में 3 प्रोटॉन होते हैं। लिथियम एक तरह का रेयर एलिमेंट है जिसका इस्तेमाल मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉन व्हीकल समेत दूसरे चार्जेबल बैटरियों को बनाने में किया जाता है। लिथियम का फॉर्मूला होता है Li। एक नरम और चांदी जैसी सफ़ेद धातु है। इसका इस्तेमाल रिचार्जेबल बैटरी के लिए सबसे ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। ऑक्सीजन एक रासायनिक तत्व है, एक पदार्थ जिसमें केवल एक प्रकार का परमाणु होता है। इसका आधिकारिक रासायनिक प्रतीक O होता है। इसका प्रतीक चिन्ह O होता है। इसका आधिकारिक रासायनिक प्रतीक O होता है, जिसका अर्थ है कि एक ऑक्सीजन परमाणु के नाभिक में 8 प्रोटॉन होते हैं। ऑक्सीजन कमरे के तापमान पर एक गैस और इसका कोई रंग, गंध, स्वाद नहीं होता है। ऑक्सीजन प्राकृतिक रूप से एक अणु के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों का मनुष्य, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा एंटोमोलॉजी। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में प्राणियों के आचार व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों के उत्पत्ति और संचरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसका आंसर 24 का सी हो जाएगा, एकॉस्टिक। फोटोनिक्स प्रकाश तरंगों का अध्ययन। एस्ट्रोफिजिक्स खगोलीय पिंडों की रचना तथा उनके भौतिक लक्षणों का अध्ययन। एकॉस्टिक में ध्वनि तरंगों की उत्पत्ति और संचरण के अध्ययन। ऑप्टिक्स में प्रकाश का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छरों के द्वारा फैलने वाले
रोग कौन कौन से हैं? इसका आंसर होता है मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। ये डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति के मसूड़ों से खून निकलता है। एक व्यक्ति के मसूड़ों से खून निकलता है, उसे थकान महसूस होती है, यह किस रोग के लक्षण है? इसका आंसर हो जाएगा स्कर्वी। 26 के आंसर ए हो जाएगा, स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए पानी से हो सकती है? इसका आंसर हो जाएगा 27 के सी नंबर, मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक की किस समूह में रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा 28 के सी नंबर, अपघटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 का क्वेश्चन है, सजीवों में श्वसन से संबंधित अंग है। इसका आंसर हो जाएगा 29 के बी नंबर, गलफड़े, त्वचा, फेफड़ा। वे अंग जिनके द्वारा सजीवों तथा वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान होता है उसे श्वसन अंग कहते हैं। शरीर की बाह्यतम सतह त्वचा, ट्रेकिया, गिल्स, फेफड़ा प्राणियों के विभिन्न श्वसन अंग हैं। गलफड़ा लफड़ा जलीय जीवों में पाया जाने वाला एक श्वसन अंग है। इसका प्रयोग कर जलचर पानी में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की ओजोन परत के क्षय होने का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वायुमंडल क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका आंसर हो जाएगा। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर की मोटाई लपेटने वाले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल विभिन्न गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी की चारों ओर से घिरे हुए है। ओजोन परत समताप मंडल की परत के अंदर पृथ्वी के वातावरण की परतों में से एक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। महासागर क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC सहित कई तरह की गैसों के विशाल भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे कम होती है? इसका आंसर हो जाएगा पिटवा लोहा। पिटवा लोहा अच्छा किस्म का लोहा। 31 का मृदु स्टील में निम्न कार्बन की मात्रा उपस्थित कारण इसे आसानी से फोर्ज या वेल्डेड किया जाता है। नर्म लोहा निम्न कार्बन इस्पात लोहे और कार्बन की एक मिश्र धातु है। निष्क्रिय नर्म लोहे के लिए नर्म लोहा में कार्बन सामग्री 0.05 से 0.15% और नर्म इस्पात के लिए 0.15 से लेकर के 0.3% तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेसिबल इकाई है। डेसिबल किसकी इकाई है? 32 के बी नंबर हो जाएगा, ध्वनि की तीव्रता की। ऊष्मा की तीव्रता की इकाई जूल, ध्वनि की तीव्रता की इकाई डेसिबल, रेडियो तरंग की इकाई हर्ट्ज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज की सतरंगी किरणें को एक कांच के प्रिज्म से गुजारकर अलग करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा 33 के डी नंबर, जॉन डॉपलर हो जाएगा। थॉमस अल्वा एडिसन इलेक्ट्रोलाइट का खोज किया था। आइजैक न्यूटन जो है गति के नियम। उसके बाद मार्क अर्नेस्ट रदरफोर्ड परमाणु भौतिकी के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य परीक्षण में प्रयुक्त होने वाले अम्ल का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारणतः खाने में प्रयुक्त होने वाले नमक सोडियम क्लोराइड होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, सोडियम बाइकार्बोनेट। 35 का आंसर ए हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र होता है NaHCO3 होता है। फिर से लिखते हैं NaHCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू के रस में pH का मान कितना होता है? 7 से
कम होता है। 36 के ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 2 में से कौन सा समान नागरिक संहिता से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44। 37 का, समान नागरिक संहिता यूसीसी भारत के लिए एक कानून बनाने की मांग करती है जो विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने जैसे मामलों को में सभी धार्मिक समुदायों पर लागू होगा। यह कोड संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आता है, जिसमें कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने के प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किसमें जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? इसका आंसर मोहनजोदड़ो हो जाएगा। 38 का सॉरी इसका आंसर हो जाएगा डी। यह क्वेश्चन कर रहा है हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किसमें जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक हड़प्पा कालीन अवशेष है जहां से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले हैं। इसे 2021 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। 2021 में, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक लेखा समिति के सदस्य निम्नलिखित होते हैं? सही उत्तर दीजिए। देखिए, लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं, लोकसभा से 15 सदस्य, राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। कुल मिला के इसका योग 22 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 40 का आंसर है मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मुंगेर जो है किसकी राजधानी थी? 40 के ए नंबर हो जाएगा मीर कासिम। रॉबर्ट क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मिर्जाफर को अंग्रेज़ों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया था। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद या मुंगेर या मुगदलपुर स्थानांतरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। वर्तमान में लुम्बिनी जो है कहाँ स्थित है? इसका आंसर नेपाल हो जाएगा। 41 के सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1924 में, कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में। 42 के आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा गया है। लोकनायक के नाम से किसको जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जननायक कर्पूरी ठाकुर, महामना मदन मोहन मालवीय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आज़ाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ था, तो औरंगजेब का हुआ था। 31 जुलाई 1658 ईस्वी को पहली बार कहाँ पे हुआ था? ये आगरा में हुआ था 31 जुलाई 1658 को। और दूसरी बार जो हुआ था, दूसरी बार 1659 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? ये क्वेश्चन भी बहुत भी आई है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। 45 का आंसर हो जाएगा पाली भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्व में रैयतवारी का प्रयोग प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? 46 के बी नंबर हो जाएगा थॉमस मुंड्रो। 1820 ईस्वी में लागू की गई रैयतवारी व्यवस्था। 1820 ईस्वी में जो है रैयतवारी व्यवस्था लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है? ब्रिक्स, बी का मतलब हो गया ब्राज़ील, आर का मतलब रूस हो गया, आई का मतलब इंडिया हो गया, सी का मतलब चीन हो गया, एस का मतलब साउथ अफ्रीका हो गया। तो नहीं, तो इसमें ब्रिटेन हो जाएगा। ब्राज़ील, रूस, चीन इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सोने का शेर।
श्रीलंका राष्ट्रीय प्रतीक सोने का शेर है। उसके बाद जो है गोल्डन रॉड जो है ईरान का है। यूके का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का है, गुलाब का फूल है। फ्रांस का लिली है। बांग्लादेश का वाटर लिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निमाड़ी एक नस्ल है। निमाड़ी किसका एक नस्ल है? 49 के सी हो जाएगा, गाय के। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा बिहार में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार से संबंधित एग्जाम में पूछे जाएंगे। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम किसने लिखा है? इसका आंसर हो जाएगा 51 के बी नंबर, बंकिम चंद्र चटर्जी, 1896 ईस्वी में, कलकत्ता अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? इसका आंसर हो जाएगा बेलगांव, 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा 53 के बी नंबर, बिंदुसार। बिंदुसार का उत्तराधिकारी मौर्य शासक अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व, जिसको BC बोलते हैं, 269 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 54 का दिल्ली सल्तनत के किस शासक को गुलाम कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। 54 का जो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक भू आवेशिष्ट यूरोपीय देश नहीं है? इसका आंसर लिथुआनिया हो जाएगा। तीरंदाजी निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रीय खेल है? इसका आंसर भूटान हो जाएगा। स्पेन के राष्ट्रीय खेल सौर युद्ध है। चीन के टेबल टेनिस है। मलेशिया के बैडमिंटन है। जापान के जूडो है। बांग्लादेश के कबड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जैव निम्नकरणीय है? इसका आंसर हो जाएगा रबर, 57 का ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण निम्न में से किस सूची का विषय है? इसका आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची में 52 विषय है। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक पंचायती राज संस्था है? नगर पालिका नहीं होगा, कैंटोनमेंट बोर्ड नहीं होगा, टाउन एरिया नहीं होगा, इसका जिला पंचायत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चचनामा मूल रूप से एक अरबी कृति, फारसी में अनुवाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर 60 के हो जाएगा बी, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? 61 का आंसर ए हो जाएगा, बाजीराव प्रथम। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था। इसने 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली का शासक मुगल बादशाह मोहम्मद शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा 62 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, श्रीमती जयंती पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। यहाँ पे क्या दिया है? महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट की संख्या 48 सही है। उड़ीसा में 21 है, सही है। केरल में 20 है, सही है। गोवा में 2 है। इस प्रकार 1 का ए, बी का 2, 3 का सी, 1 का 4। इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? 1999 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 का, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का विचार
वो नारा था जिसका आह्वान उन्होंने इंदिरा गांधी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन 1920-21 के दौरान स्थगित की गई? इसका आंसर जो हो जाएगा, इसे काशी विद्यापीठ हो जाएगा, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्माइलिया। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट परिवर्तन किया? इसका आंसर हो जाएगा 67 के ए हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया था। यह एक्ट सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र, जिसके संपादक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, को लक्ष्य में रखकर लाया गया था। लिटन के इस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार घोष ने इसकी भाषा बंगला से अंग्रेजी कर दी। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा इस एक्ट को हटा दिया गया। आया 1878 में, 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर कमीशन के रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। इसका आंसर हो जाएगा 68 के सी नंबर। अच्छा, प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया। 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा 69 के सी नंबर, कैलाश हिमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे क्या है, लंबी नदी है? मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। यह नदी नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में बहती है। इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है, यानी मील में बोलेंगे तो 4132 मील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 फरवरी 2023 को विज्ञान दिवस मनाया गया। इसका थीम क्या था? वैश्विक कल्याण के लिए विज्ञान की भूमिका। इसका आंसर डी हो जाएगा 71 के। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा फुटबॉल अवार्ड 2022 में किस खिलाड़ी ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर का पुरस्कार जीता? इसका आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी। 72 के आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2023 में मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा हरि बालकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 का हो जाएगा 75। क्रिकेट के T20I प्रारूप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हाल ही में कौन बन गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा साकिब अल हसन हो जाएगा, साकिब अल हसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने पहली मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM रेजिमेंट को खड़ा किया है। इस रेजिमेंट को प्रदान किए गए MRSAM का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा 76 के डी, अभ्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर ने एशिया के सबसे बड़े लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर कन्वेंशन बायो एशिया के 20वें संस्करण की मेजबानी की? इसका आंसर हो जाएगा 77 के सी नंबर, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भाग लेने के लिए भारतीय वायुसेना की टुकड़ी किस देश पहुंची? इसका आंसर बी हो जाएगा UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फिल्म ने 6वें हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार जीता? इसका आंसर हो जाएगा 79 के डी, RRR। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 वर्षीय प्रिंस जिग्मे नामग्याल वांगचुक किस देश के पहले डिजिटल नागरिक बने हैं?
इसका आंसर हो जाएगा 80 के ए नंबर, भूटान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास दस्तलिक 2023 का आयोजन किया गया? इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? इसका आंसर हो जाएगा 82 के ए नंबर, विराट कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 83 से मैथ का क्वेश्चन है, चलिए सोल्व करते हैं इसको। 14 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले 30 सेंटीमीटर ऊंची शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालें। शंकु का फिगर पहले बनाते हैं। ये हुआ शंकु, ये हुआ ऊंचाई। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है इसका? आर बराबर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आइए इसको बनाते हैं। तो तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आर के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर। आर कितना दिया हुआ है? 14 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा। और 30 के स्क्वायर 900 हो जाएगा। इसको जब ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 1096। इसको जब रूट से निकालेंगे, रूट से निकालने के बाद कितना आ जाएगा? रूट से निकालने के बाद 33 इस रूट से निकालने के बाद 1096 का रूट निकलेगा 33.10 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, तिर्यक ऊंचाई 33.10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लघुत्तम अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, 5 के बाद 7, 5 के बाद क्या होगा? 7। जिसका केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या होगा। तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 20 महिला उसी काम को 15 दिन में, 7 आदमी और 5 महिला उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? आइए इसको सोल्व करते हैं। 15 आदमी किसी कार्य को 12 दिन में, 15 आदमी, 15 मैन गुना कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में, बराबर 20 महिला, 20 ओमेन कितना दिन में? 20 ओमेन 15 दिन में। ये 15 से 15 कैंसिल हो गया, 15 से 15 कैंसिल, 4 बचे 20, 4 तिया 12, एम बटे डब्लू, मेन बटे ओमेन, तो 5 बटे कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा, रेशियो में निकल गया। उसके बाद अब टोटल वर्क निकाल लेंगे। पहले टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? 15 मैन किसी कार्य को 12 दिन में, 15 मैन का मान कितना दिया हुआ है? मैन का मान कितना दिया हुआ है? मैन जो है 5 दिया हुआ है, गुना 5, फिर गुना कितना से करेंगे? 12 से। जब इसको गुना करेंगे 15 पचे 75, गुना कितना हो जाएगा? 12। ये कितना हो जाएगा टोटल काम? 900 हो जाएगा, 900। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क 900 यूनिट का वर्क हो जाएगा। अब कहता है कि 7 आदमी और 5 महिला उसी काम को, 7 मैन प्लस 5 ओमेन। तो मैन का मान कितना दिया हुआ है? 5, ओमेन बराबर 3, 7 पचे 35, 5 तिया 15, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7 पचे 35, 5 तिया 15, दोनों को जोड़ेंगे 50 हुआ। 50 से 900 यूनिट में भाग जब देंगे तो कितना आ जाएगा? 18 बार में कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 18। तो कहता है कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो 18 दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 का हो जाएगा। वायु संबंधी सवाल है। आयु, उम्र में 5 वर्ष का अंतर होने पर 2 भाइयों के आयु का योग 8 वर्ष बाद दुगुना हो जाएगा। छोटे भाई और बड़े भाई के आयु का अनुपात कितना होगा? तो एक तरफ क्या लिखते हैं?
एक तरफ लिखेंगे छोटा भाई, एक तरफ छोटा भाई लिखेंगे, एक तरफ बड़ा लिखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं क्या रहा है कि उम्र में 5 का अंतर, छोटा को x मानते हैं, बड़का को कितना मानेंगे, x + 5 मानते हैं। तो दोनों के योग यदि करेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों के योग करते हैं तो 2x + 5 हो जाएगा दोनों के योग करने के बाद। आइए फिर अगला क्या कहता है, आयु का योग 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद मानेंगे तो 8 वर्ष बाद 8 + x + 8 हो जाएगा। फिर बराबर में क्या है, x + 5 + 8 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे, इसको जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, जोड़ने के बाद आ जाएगा 2x + 8 × 5 = 13, 13 × 8 = 21। ये जो आयु आया है 21 वर्ष बाद का है, जो कि पहले से दुगुना हो गया। ये दुगुना होने का मतलब है इसको भी हमको दुगुना करना पड़ेगा, 2x + 5, इसको भी दुगुना करना पड़ेगा। तो इसको दुगुना करने के बाद आइए देखते हैं, 2x + 21 है, 2x + 21, 2x फिर से इसको सोल्व करते हैं। उम्र में 5 का अंतर हो रहा है तो एक तरफ बड़ा भाई लिखेंगे, एक तरफ छोटा भाई लिखेंगे, एक तरफ बड़ा भाई हो जाएगा। इसको x मानते हैं छोटा को, बड़का को x + 5 मानते हैं। दोनों को ऐड करेंगे ये दोनों को तो कितना हो जाएगा, 2x + 5 हो जाएगा। ये वर्तमान वाला उम्र हो गया। 8 साल के बाद कितना हो जाएगा, 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे, x 2x ये भी हो गया, + 8 × 5 = 13, 8 = 21 हो गया। बराबर में ये किसके हो जाएगा, 2x + 5, इससे ये क्या हो गया, दुगुना हो गया। तो दुगुना जो वर्तमान वाला है इसको 2 गुना करना पड़ेगा। 8 साल के बाद दुगुना हो जाता है उम्र। तो ये क्या हो गया, 2x + 21 बराबर में 2 × 5 = 2 दूनी 4x, 2 × 5 = 10, 4x में से 2x जाएगा तो -2x बचेगा। फिर इधर क्या, 10 में से 21 जाएगा तो माइनस कितना बचेगा, 11 बचेगा। तो x बराबर 11/2 हो जाएगा। x बराबर क्या होगा, x बराबर 11/2। ये छोटे भाई का उम्र आ गया है। अब बड़का का निकालेंगे तो बड़ा भाई का कितना है, इतना है। तो 11/2 + 5 = 21/2 सोल्व करने के बाद अब कहता है छोटे भाई और बड़े भाई का अनुपात, 11/2 अनुपात 21/2, 2 खत्म हो गया तो 11/2 इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है, 7:8 है, उनका लघुत्तम समावर्तक 224 है। दोनों संख्या का योग कितना होगा। लघुत्तम जो होता है दिए हुए संख्या का अनुपात का गुणनफल गुना HCF। दिया गया संख्या अनुपात 7 × 8 गुना HCF 8 H मान लेते हैं, बराबर कितना 224। 7 से कट जाएगा, 7 × 1 = 7 दूनी 14, 7 से कट गया, 8 बार में काटेंगे, 8 × 4 = 32। H बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब इस 4 को 7 से गुना करेंगे, 4 × 7 कितना आ गया, 28 आ गया। फिर 4 × 8 = 32 हो जाएगा। दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, 8 × 2 = 10, 3 × 2 = 5, 1 = 6। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा दोनों संख्या का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता 88 की यदि x + 1/x = 2, x के पावर 25 तो प्लस 1/x के पावर इसका मान क्या होगा। पहले हम क्या करेंगे, x का मान 1 रख देते हैं, प्लस x के मान क्या करेंगे, 1 रखेंगे, प्लस हो जाएगा 1/x हो जाएगा, तो 1/1 होगा, तो बराबर कितना मान हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार इसमें भी मान रख देंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहा अपने धन का 20% दान करती है, 20% दान करती है, शेष धन
शेष धन का 75% खर्च करने के बाद उसके पास 160 रुपया बचते हैं। शुरू में उसके पास कितना पैसा था? शुरू में उसके पास मान के चलते हैं 100% था, 20% खर्चा कर दी, दान में दे दी, बचा उसके पास 80%। अब क्या करती है? शेष का 75% खर्च करने के बाद शेष का यही है 80%। 80% शेष का है तो 75% खर्च कर दिया तो बचा कितना? 25% बटे 100। 25 चौक 100, 4 दूनी 8, यानी 20% हो गया। तो इस 20% का मान कितना दिया हुआ है? इसका मान 160 दिया हुआ है, तो 1% का मान कितना होगा? 8 हो जाएगा 1% का मान। हमको निकालना है किसका मान? 100%। तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 800। इसका आंसर हो जाएगा 800। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक साइकिल सवार घर से 8 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चलता है तो स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो 4 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से स्कूल की दूरी, इसको सिंपल तरीका में बनाते हैं। इसको ऊपर में गुना कीजिए, किलोमीटर जितना है 8 किलोमीटर है, फिर यहाँ 10 किलोमीटर है, दोनों के अंदर कितना? 2। उसके बाद 5 मिनट देरी से पहुँच रहा है, 5 मिनट यहाँ पे देख सकते हैं, 5 मिनट देरी से पहुँच रहा है, फिर 4 मिनट पहले पहुँच रहा है, तो 5 4 कितना हो गया? 9। अब मिनट को घंटा में चेंज कर देंगे, 60 से भाग देंगे, 10 चके 60, यहाँ 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। तो इसका आंसर 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 तिया 6 किलोमीटर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन और पिता की आयु का अनुपात दिया हुआ 3:8 है। इनकी आयु का गुणनफल 1176 है, तो 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 3 गुना 8, ये किसका गुणनफल है? ये देख सकते हैं यहाँ पे 3:8 जो है, ये अनुपात किसका है? तो इसको लिख सकते हैं 3x का गुना 8x का बराबर कितना हो जाएगा? 1176 हो जाएगा। काटिए इसको, 11 कम 11 कट रहा है, 11 कम नहीं 8 एकम 8, 8 से काटें, 8 एकम 8, 8 चौक 32, 8 सते 56 कट गया। 3 से 3 चौके 12, 3 नमा 27, ये भी कट गया। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना हो गया? 49। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और यहाँ पे मान रख देंगे 3x की जगह पर, तो 7 तिया 21 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना होगा? 8 सत्ते 56 हो जाएगा। यहाँ क्या कर रहा है? 4 वर्ष बाद उसकी आयु, 4 वर्ष बाद रमन की आयु हो जाएगा कितना? 25। फिर इसका कितना हो जाएगा? पिता के 4 वर्ष बाद, ये 56 है यहाँ पे, 4 वर्ष बाद 60 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे, इसको काटने के बाद, इसको जब काटेंगे तो 25 बार में कट गया, फिर 5 एकम 5, 5 10, 5:12 हो जाएगा इसका आंसर, 5:12। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्ष पूर्व निशा और किरण की आयु का औसत जो है 15 वर्ष थी। 5 वर्ष पूर्व के बात है। कौन कौन है? निशा और किरण, 15 औसत था, दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाए? टोटल हो गया, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। अब क्या रहा है? 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व अभी वर्तमान में आएंगे तो 5 वर्ष छूटेगा दोनों में, तो 10 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ कितना? 40 हो गया। अब क्या करा आगे? आज निशा, किरण, रवि की औसत आयु, 3 आदमी है, निशा है, किरण है प्लस रवि, इसकी औसत आयु कितना है? 60 है। ये औसत नहीं 20 है, तो कुल कितना हो जाएगा? 20 तिया 60 हो जाएगा कुल आयु। इसमें से क्या करेंगे? 60 में से यदि 40 को माइनस कर देखें तो इसमें रवि के आयु निकल गया 20। ये जो 20 निकला है वर्तमान का है। यहाँ पे कह रहा है 10 वर्ष पूर्व रवि की आयु क्या होगी? 10 वर्ष पूर्व, 10 इसमें घटा देंगे तो 10 आएगा। तो रवि की उम्र 10 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कह रहा है अवरोही क्रम में कौन होगा? आरोही क्रम निकालने के लिए क्या करेंगे? क्रॉस गुना करेंगे।
यहाँ पे देख सकते हैं 11/17 गुना 7/11। इसको चेक करते हैं। 11 को 11 से क्रॉस गुना करेंगे तो 121 होगा। फिर 17 को 7 से तो 119 होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक शुरू वाला 121 है, बाद में क्या हो गया 119, तो घट रहा है। फिर तुलना किससे करेंगे, 7/11 को किससे करेंगे, 5/9 से करेंगे। ये 5/9, 11×5 = 55, 9 सत्ते 63। फिर यहाँ पे 63 है, यहाँ 55 हो गया, फिर घट गया। ये घटते क्रम में जा रहा है। फिर 5/9 को किससे करेंगे, 5/9 को करेंगे 8/15। ये क्या है 5/9 को क्या करेंगे 8/15 से करेंगे। 9×8 = 72 हो गया, 15×5 = 75 हो गया। फिर देखिए यहाँ 75, यहाँ 72, घटते क्रम में जो है ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 11/17, 7/11, 5/9, 8/15। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन 93। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 हो जाएगा। 94, 150 मीटर लंबी एक ट्रेन अपने से 150 मीटर लंबी एक ट्रेन अपने से दुगुनी एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति कितनी होगी। समय बराबर क्या हुई, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना दिया है, 150 मीटर लंबी है ट्रेन, अपने से दुगुना लंबाई के पुल, तो कितना हो जाएगा 300 बटे में कितना है 30। और योग करेंगे ऊपर वाला तो 450 हो जाएगा, 450/30। इसको जब किलोमीटर में बदलेंगे तो 18/5 से ही गुना हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0, 15×3 = 45, 5×3 = 15, 18×3 = 54। इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चयन गोला करने के लिए समीर क्या है, झंझावत। समीर झंझावत। उसके बाद टपकन का संबंध किससे होगा। जिस प्रकार से समीर झंझावत का छोटा रूप है, उसी प्रकार से टपकन प्रचंड धारा का छोटा रूप होगा। प्रचंड धारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि ने एक महिला के तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, उसकी माँ का केवल एक नाती है, जिसकी माँ मेरी पत्नी है और मेरी पत्नी की कोई बहन नहीं है। तो उस फोटो वाली महिला का रवि से क्या संबंध होगा। इसका आंसर 96 के बी नंबर हो जाएगा, पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गुना का प्लस भाग का गुना का क्या होगा, प्लस भाग का गुना, प्लस का माइनस, माइनस का भागा। यहाँ पे देख सकते हैं 24 है, 24 और यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लस का अर्थ भागा है, प्लस का अर्थ माइनस, -36। उसके बाद क्या है, माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ भागा है, 36/12 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, गुना का अर्थ प्लस है तो 8 हो जाएगा। भाग का अर्थ गुना 4। अब पहले छोड़ करते हैं, पहले भाग का क्रिया होगा। 24 - 12 तो 36 हो जाएगा, +8 होगा, +8 गुना 4। ये दोनों गुना हो जाएगा, 8 × 4 = 32 +3, यहाँ -24 - 3। तो 32 और 24 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 में से 3 घटा देंगे तो 21 बचेगा। 21 + 32, 21 + 32 करेंगे तो 3 3 3 6, यानी इसका आंसर 2 1 3 3 2 5 53 हो जाएगा इसका आंसर 53। 97 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 हो जाएगा। 98 का जिस प्रकार 47 - 40, जिस प्रकार से
98 का 47 माइनस कितना करेंगे, 40 करेंगे तो कितना आया, 7 आया। 7 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो 49 हो जाएगा। ये क्या हो गया, 49 हो गया। उसी प्रकार 53 माइनस 42 करेंगे, 53 माइनस 42 तो कितना आ जाएगा, 1 1। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 11 सत्ते 77 हो जाएगा, 11 सत्ते 77। इसका आंसर 77 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है 53 माइनस 42 जो हुआ है 11, 11 सबको 7 से गुना हो रहा है। 60 माइनस 54 यदि करेंगे, 60 माइनस 54 करते हैं तो कितना होता है, 6 होता है। 6 को 7 से गुना करते हैं तो 6 से 42 हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। निम्नलिखित वर्गों के लिए उपयुक्त वेन आरेख ज्ञात कीजिए। द्रव, दूध, नदी, जल। इसका आंसर 99 का ए हो जाएगा, 99 का ए हो जाएगा आंसर। ये द्रव हुआ पूरा, उसी में दूध है, नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 30 किलोमीटर प्रति घंटा की 30 किलोमीटर उत्तर की ओर 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर पूर्व की ओर मुड़ जाता है, 40 किलोमीटर जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है। चलिए इसको बनाते हैं, डायरेक्शन बना है, पहले डायरेक्शन बना लेते हैं। ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। तो 30 किलोमीटर उत्तर जाता है, 30 किलोमीटर उत्तर चले जाएंगे, 30 किलोमीटर उत्तर गया। और फिर पूर्व की ओर मुड़कर 40 जाता है, 40 चला जाता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है, दायां नीचे जाएगा, दायां मुड़ेगा तो 20 जाएगा, 20 किलोमीटर जाता है। फिर दाईं ओर इधर जाएंगे तो बनेगा, दाईं ओर मुड़ने के बाद फिर 40 जाता है, 40 जाता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, प्रारंभिक स्थान यहाँ है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, प्रारंभिक स्थान ये हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 20 हो गया, इधर भी 20 है। और यहाँ जो है दूरी प्रारंभिक कितना, ये 20 है, 20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, 10 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा, सी। तो फ्रेंड्स ये सेशन यहीं पर ख़त्म होता है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा।